हेलो एवरीवन। आज का जो न्यू वीडियो है वो यूजीसी नेट जून 2024 जो आपका 18 जून को पेपर हुआ था फॉरेंसिक साइंस का, जो पेपर जो है कैंसिल हो चुका है, वो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपका अपकमिंग यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए कहाँ तक हो गया था। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन से हमें करना है। डॉक्यूमेंट रिटन मैकेनिकली यूजिंग अ टाइपराइटर इज आइडेंटिफाइड बाय अ टाइप स्टाइल। द टाइप स्टाइल वेरी इन साइज फ्रॉम 6 to 16 कैरेक्टर पर इंच. While using IBM machine, this simple arrangement mentioned above the not followed. This style was followed by such machine is known as. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या आ जाएगा? पिका एलाइट, मैनेवरा या प्रोपोर्शन स्पेशन। तो ये आ जाएगा आपका एलाइट। ठीक है। देन थस वर्किंग विद द स्केलेटल, जो आपके स्केलेटल रिमेन्स होते हैं, एंड द मॉडलिंग क्ले ऑफ द रिकंस्ट्रक्ट फेशियल फ्रैक्चर्स, सॉरी फेशियल फीचर्स आर नॉन एज। तो जो आपका ऐसे पर्सन जो कि आपका स्केलेटल रिमेन है उस पे काम करते हैं, मॉडलिंग क्ले के थ्रू उसको क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे हम? फॉरेंसिक फोटोग्राफर, फॉरेंसिक स्कल्प्टर, या फॉरेंसिक आर्किटेक्चर, या फॉरेंसिक वीडियोग्राफर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा फॉरेंसिक स्कल्प्टर। ठीक है, मूर्तिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अंडर मेंशन इंस्ट्रूमेंट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल आयंस ओनली। तो इसमें से जो टेक्निक्स है वो कौन सी है? ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली किस चीज़ के लिए? आपके स्मॉल आयंस जो है उनके लिए। ठीक है, क्या लिखा है? मिसलर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकाइनेटिक, कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी एरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। इसमें ही हम जो आपका सेपरेशन करते हैं स्मॉल सायन का। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायरआर्म इंजरी बेवलिंग ऑफ बोन इज कॉज्ड ड्यू टू। फायरआर्म इंजरी में बेवलिंग मतलब क्रैक होना बोन का, वो होता है कहाँ पर होता है फायरआर्म इंजरी में? तो किस मतलब आप कैसे कॉज्ड हो रहा है? ठीक है, कैसे होगी बेवलिंग कॉज्ड, तो अपने को वो बताना है। व्हेन बुलेट इज लॉक्ड इनसाइड द बॉडी, कॉन्टैक्ट फायरिंग, रिकोचेट, या कोन क्रैकिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है कॉन्टैक्ट फायरिंग आ जाएगा। जब किसी भी पर्सन को कॉन्टैक्ट फायरिंग की जाती है, जो कि ये पर्सन है उसको जो है वो कॉन्टैक्ट फायरिंग की जाएगी, मतलब उसकी बॉडी से टच होगी वो, तब आपकी जो बोन्स रहेंगी वो क्या हो सकती है? बेवलिंग हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a term used by fire investigator to describe a combustion material to ignitable fluid intentionally placed to separate fire from one location to another is। ये ऐसी कौन सी टर्म बता रहे हैं जो फायर इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कंबस्टेबल मटेरियल को, इग्नाइटेबल फ्लूइड को इंटेंशनली एक मतलब स्प्रेड करने तक, जैसे ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में एक रूम है, इस एरिया में एक रूम है, और यहाँ पर एक रूम है। तो क्या हुआ, यहाँ पर किसी ने क्या करी? इंटेंशनली यहाँ पर क्या कर दिया? आग लगा दी, है ना। कुछ भी कोई सा भी ऐसा फ्लूइड डाल दिया जिससे, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो उससे आग लगाने की, या आपका केरोसिन हो गया, ठीक है, ये डाल दिया। देन उसके बाद में क्या? उसके बाद में उस आग को भड़काने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक के पेट्रोल जो है उसका छिड़काव करेगा इस रूम तक, और इस रूम से इस रूम तक, ताकि सारा जो पूरा एरिया है वहाँ पर जो है आपकी आग लग जाए। ठीक है, तो वही दिया है, प्लेस टू स्प्रेड फायर फ्रॉम द लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी जगह जो लोकेशन होगी वहां तक के हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? उस फायर जो फायर इन्वेस्टिगेटर रहते हैं उसको किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के लिए बोलते हैं? ठीक है, ट्रेलर, चारिंग, क्लीन बर्न, या सीलिंग जेल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ट्रेलर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेलर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस विच स्टॉप्स स्पेसिफिक कम्युनिकेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू मास स्टोरेज डिवाइस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि स्टॉप करता है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को जो हो रहा है कंप्यूटर टू मास स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर से जो मास स्टोरेज डिवाइस है उसके बीच में, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, कॉर्ड्रेड, मोबिलेट, वाइट ब्लॉकर या कॉलम चिपसेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइट ब्लॉकर आएगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फ्रांसिस गैल्टन इज नोन टू हैव मेड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट। जो सर फ्रांसिस गैल्टन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना फिंगरप्रिंट में, ठीक है। सर फ्रांसिस गैल्टन वॉज ऑल्सो अ कजिन फ्रॉम द फेमस साइंटिस्ट। इसमें से कोई फेमस साइंटिस्ट है उनके कजिन भी जो थे फ्रांसिस गैल्टन थे। तो किसके कजिन थे वो थे डार्विन के कजिन, ठीक है, किसके कजिन थे, डार्विन के कजिन थे फ्रांसिस गैल्टन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइटर्स इज एसोसिएटेड विथ। हाइटर्स जो होता है उसे हम पेन जंप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन जंप। इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद रखिएगा कि हाइटर्स को और हम क्या बोलते हैं, पेन जंप भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाइटर्स है वो किससे एसोसिएटेड है, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फिंगरप्रिंट या डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। हाइटर्स जो होता है पेन जंप, मतलब पेन जब हम लिखता है कोई पर्सन, कोई राइटर, तो एक जगह से दूसरी जगह जब जंप करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, हाइटर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ कॉन्स्टिट्यूट molecular or cellular death, decomposition or decay, adipocere and mummification, somatic और clinical। obviously somatical और clinical। somatic death और clinical death क्या होता है, जो आपके 3 vital जो organs होते हैं, जैसे आपका हार्ट, ठीक है, लंग्स और आपका ब्रेन, वो तीनों क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, उसे हम सोमेटिक डेथ या क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सेल्यूलर डेथ इसके 1 से 2 घंटे बाद स्टार्ट होती है। डिकम्पोजिशन तो बहुत टाइम बाद होता है। एडिपोस्फेयर मम्मिफिकेशन भी बाद में होता है, ठीक है। तो इमीडिएट पूछा है, मतलब डेथ के तुरंत जो बाद जो चीज़ें होती है वो कौन सी होती है, तो उसमें सोमेटिक या क्लिनिकल डेथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर। इसमें से फॉरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी ईयर में स्टेब्लिश हुई थी, 1959, 1963, 1969 या 1972। तो कहाँ पर हुई थी ये, 1969 में स्टेब्लिश हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस द शीट फ्लो डिटेक्टर इज यूज टू डिटेक्ट। इनमें से जो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में शीट फ्लो जो डिटेक्टर है वो जो है किस कौन सा डिटेक्टर इसमें से यूज किया जाता है, किस चीज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ड्रग ऑफ अब्यूज को, डोपिंग एजेंट्स को या मेटेलिक पॉइजन्स को। ऑब्वियसली मेटेलिक पॉइजन्स को कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alleles are contrasting gene one derived from each parent from the two genes comparison on the allelomorphic pair of identical the situation is said to be major depression, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस जब दो चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं और वो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करती हैं, तो वो जो कंडीशन होती है वो होमोजाइगस की कंडीशंस होती हैं। जब दोनों एलिल्स जो हैं वो अलग होते हैं और एक जो है दूसरे को डोमिनेट करता है, उस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। Then next question, in a document brownish yellowish stain which arise from a microbiological attack simulated by the presence of traces of iron compound is known as the term फ्रीटिंग, फॉक्सिंग, लीचिंग या ग्रीसिंग। तो इसमें से कौन सा क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, आ जाएगा फॉक्सिंग, ठीक है। ऐसा ब्राउनिश येलो कलर का स्टेन जो आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक भी हम जिसको बोलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ द ट्रेसेस जो हमको देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी इज ऑल्सो नोन एज अल्गर मोर्टिस, पोस्टमार्टम कैलोसिटी, रिगर मोर्टिस या लिवर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस जो है वो पोस्टमार्टम कूलिंग होता है। रिगर मोर्टिस जो है आपकी जो
बॉडी है, बॉडी जब स्टिफ्ड हो जाती है, अकड़ जाती है, तो उसे बोलते हैं रिगर मोर्टिस। ठीक है, देन उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर वॉज रिटन बुक डिस्कस बाय द फोर्ज फिंगरप्रिंट्स। इनमें से कौन सी जो ये जो बुक है फोर्ज फिंगरप्रिंट, वो किस ऑथर ने लिखी थी? तो वो किसने लिखी थी? एडवर्ड रिचार्ड हेनरी ने, ईआर हेनरी ने ये बुक लिखी थी, फोर्ज फिंगरप्रिंट्स वाली बुक पे डिस्कशन किया था। ठीक है। In atomic spectra, the total angular moment in light atoms is obtained the basic which of the following? तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन है रूसेल सॉन्डर्स कपलिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। In chromatography wants to flush the chromatographic HPLC column using a water ethanol mobile phase using a ratio of 9.5 is to 0.5 respectively. The chromatograph known as the when 1 mole water is added to a large volume of pure water, the volume increased by 18 centimeter as the molar volume is the pure water, but when the 1 mole is the water added to the large volume, ethanol volume is increases only by 14 centimeter. The quality 14 centimeter mole is the dash volume of the pure ethanol, molar, क्वासीमोलर, पार्शियल मोलर या एजोमोलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो पार्शियल मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे बेसिकली जो आपका अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला है, वो आपका आईसीटी मोड पे होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर मोड पे, ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। तो उसके लिए जो है जितने भी पॉसिबल हो पा रहे हैं एमसीक्यूज़, पोल टेस्ट जो है वो हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। अगर आपको वो देना है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप जा कर के टेलीग्राम पर दे सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।